गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। आपने देखा कि हमने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला को देखा था। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। पहले तो जैसे कि आपको पता है मेरी हैबिट है कि मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जाएंगे। डेरिवेशन ही करेंगे एक तरह से, आप ये समझना। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है मेरे पास बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास वो है x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास गिवन है। अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट्स। मान लो मैंने ये कहा ए और बी के बीच में एक लाइन है और यहां पर एक कोई भी पॉइंट है सी, जो क्या करता है ए और बी को m/n में डिवाइड करता है। यानी कि ये वाला पार्ट m है तो ये वाला पार्ट n है। ये कहता है रेशियो में डिवाइड करता है m/n में। वो 2:3 भी हो सकता है, 5:7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो इस चीज को। तो पॉइंट है तो कहीं ना कहीं उसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। पॉइंट होगा तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स तो आएंगे ही, तो इसके भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे। वो मैंने x, y मान लिया। कॉमा है, y 1 नहीं है, x और y मान लिया। मुझे अब क्या करना है, मेरे रूल के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस x के और y के, यानी कि c के पॉइंट्स निकालने हैं मुझे सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखना, मैं अगर पहले x निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू में इसके सामने वाला यानी कि इसके उल्टे वाली तरफ x2 प्लस n इसके सामने x1। ठीक है, और x वालों को ही लिखेंगे, खाली x का निकालना है। तो डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, m प्लस में n। अगर ऐसी मैं बात करूं y के लिए तो m इंटू में y2, अब y वाला आ जाएगा खाली, प्लस में n इंटू में y1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। समझ गए? अगर यहाँ n होता, यहाँ m होता, तो n को मैं x2 के साथ मल्टीप्लाई करता, ये भी ध्यान रखना। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला आ गया। इतना आसान था मेरे पास, ये मेथड था, ये फॉर्मूला था। अब इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला लिखा नहीं देता हूं ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बार दिक्कत ना आए। जैसे कि अगर मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखी होगा, वो ये कहता है -1,7। मैं यहां पे ये लिख देता हूं -1,7 और 4,-3। यहां उसने ये लिख दिया कि 4,-3 और जो रेशियो आपको दे रखा है वो है 2:3। यानी कि यहाँ पे आप m/n की जगह क्या दे दिया, 2:3। समझ पा रहे हैं? यानी कि ये 2 पार्ट है तो वो 3 पार्ट है। आपको x और y यानी कि ये निकालना है, इसी के पॉइंट्स। तो देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूला याद रख लोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो आइडिया तो आ ही गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 4 से, प्लस x वाले से करना, इससे मत करना। 3 को किससे करना है, यहाँ पे, यानी कि -1 से। डिवाइड में क्या करते हैं, दोनों को ऐड। ठीक है, और ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि हम इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। हम ये एज्यूम करेंगे जब इंटरनली डिवाइड हो। एक्सटर्नली का केस आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरनली डिवाइड। अब कहता है, नहीं कहता, हमेशा इंटरनली होगा, आपको उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 2 8, 3 into -1 -3 बाय में 5। तो पता चल गया 8 में से 3 गया 5 बाय 5। सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ क्या करूंगा, y निकालूंगा। y के लिए भी क्या होगा, m तो 2 और -3 प्लस 3 इंटू में ये 7 बाय में 2 प्लस 3। 2 इंटू -3 माइनस का 2 इंटू -3 -6 और 7 इंटू 3 21 बाय में 5। 21 में से 6 गया 15, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। x और y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो गया वो 1,3। ये आपके पास क्या आ गए, मेरे पास सी के पॉइंट आ गए। ये बात सभी को क्लियर हो गई है, उम्मीद है मुझे ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बड़ी एडवांटेजेस है मेरे पास, जहां डिस्टेंस फॉर्मूला फेल हो जाएगा ना मेरा सेक्शन फॉर्मूला काम आएगा, मैं बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब एक जैसे कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, एक पॉइंट दे रखा है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है हमारा, और सर आपको हर एक क्वेश्चन को ही कहते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 4,-1, ये पॉइंट है मेरे पास B, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। सबसे पहले तो ये समझना, जो ट्राइसेक्शन होता है उसका मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है कि 2 कट लगाने, हमेशा एक कट कम लगाते हैं, दैट मीन्स 2 कट्स, हमेशा कट क्या लगाएंगे, एक कम, जितने भी पार्ट्स करने हैं। पहले तो मैंने इसी की लाइन को ज्वाइन करा भाई, ये ए और बी के बीच की लाइन आ गई। मैंने क्या करा, एक कट मान लो यहां लगा दिया, एक कट यहां लगा दिया, यानी कि मेरे पास, अब वो खैर करते सुनना बड़े ध्यान से, ये पॉइंट था मान लो P और ये पॉइंट था Q। आपको इस P और Q के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, और कहता क्या है, कहता ये है AP, PQ और QB तीनों इक्वल। आप किसी के मन में आया होगा सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, इक्वल रख देंगे। अरे भाई वैल्यू पता हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना। तो मैंने अभी क्या कहा था, जहां डिस्टेंस फॉर्मूला फेल हो जाए वहां मेरा काम आएगा सेक्शन फॉर्मूला। P के कोऑर्डिनेट्स को लेट करा x1 y1, Q को लेट करा x2 y2, कुछ तो लेट तो करना भाई, लेट करेंगे तो काम चलना नहीं मेरा। अब एक बात बताओ, आपको बस एक चीज अज्यूम करके चलनी है जो मैं बता रहा हूं। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, तीनों बराबर है। तीनों बराबर का मतलब क्या हो गया, ये वाला भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि इन तीनों का आपस में रेशो क्या है, 1:1:1। अब मैं एक दूसरी फिगर बनाऊंगा, और एग्जाम में भी हो सके तो आप दोनों फिगर बना के आएंगे, ये A और ये B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,-1, B के क्या है -2 -3। मैंने यहाँ पे P लिखा था तो P ही लिखूंगा, x1 y1। मैं Q को भूल जाऊंगा क्योंकि मुझे P के साथ काम करना है, मुझे काम करना है P के साथ, तो मैं Q को एक बार के लिए भूल गया। A और P के बीच में कितना डिस्टेंस था, 1, रेशियो का साइन। P और Q के बीच में 2 बार बनाया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना, 2, दोनों तो आया मिलकर ही तो आया मेरे पास, समझ गए ना। अब आपको पता है मैं अगर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं इस वाले टॉपिक में, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने करा। x1 आपको पता है क्या आता है, 1 इंटू में -2 प्लस में 2 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में 2 -2 प्लस में 8 बाय में 3, यानी कि 6 बाय में 3। सॉल्व किया तो कितना आ गया 2। अगर मैं इसी तरह से निकालूं y1 की वैल्यू, तो 1 इंटू में -3 प्लस में 2 इंटू में -1 डिवाइड बाय में 1 प्लस में 2, -3 माइनस का 2 बाय में 3 रह गया। ये बात समझ आ गई है सबको, 1 को -3 से किया, 2 को -1 से किया, आपका आंसर कितना आ गया, -5 बाय में 3। अब आप एक बात समझ चुके हो कि मेरे पास यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -5 बाय 3, यानी कि मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 2, -5 बाय 3। अब कुछ तो इन दोनों के बीच में लगा लेंगे डिस्टेंस, यानी कि फॉर्मूला नहीं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स निकालना तो डिस्टेंस में लगा नहीं सकते, या फिर आप कहोगे इन दोनों के बीच में सेक्शन, मैं कहता हूँ वो भी लगाने की जरूरत नहीं, उससे थोड़ा कैलकुलेशन मेरी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। मैं क्या कहता हूँ, दोबारा से एक बार पिक्चर बनाओ, कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, ये बता रहा हूँ, चला गए ना बच्चे, 4 - 1 और ये -2 -3,
पी को भूल जाओ सर, क्योंकि पी तो निकाल चुके, क्यू ही तो निकालना है। क्यू के पॉइंट्स क्या है, x2 y2, समझे? अच्छा सर ए और क्यू के बीच, अच्छा पहले तो क्यू और बी के बीच का लिखो ना 1, तो 1 रेशियो, तो कितना बच गया 2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 था। बात तो मेरे पास अभी सेम ही रही। करना क्या है मुझे, x2 और y2 कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, 2 को -2 से किया, ये नहीं मैं उधर से शुरू करूंगा, इधर से करना है। 1 into में 4, y में 2 + 1, -4 + 4 y में 2, तो 0 आ गया। y2 निकालते हैं, y2 निकालने के लिए क्या होगा, 2 into में -3 प्लस में 1 into में -1, y में 2 प्लस में 1, -6 -1 y में 3, तो माइनस का 7/3 आ गया। यानी कि आपके पास यहाँ की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए, 0, -7/3। देखो आपको अब ये मत कहना सर इक्वल कहा था आपने, ये इक्वल, भाई वो पार्ट्स इक्वल आएंगे, डिस्टेंस निकालोगे तो इक्वल आएगा, ये तो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स इक्वल आई ना उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ये बात क्लियर हो गई सभी को, ये अच्छे से क्लियर है सेक्शन फॉर्मूला हर एक को, श्योर, पक्का? चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।